नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है कि अगले साल यानी कि 2026 में एक बढ़िया हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठानी है, तो भाई आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी जबरदस्त एकदम बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं, जिनमें से अगर आप एक भी वैकेंसी को टारगेट कर लेते हो तो भाई अगले साल 2026 में एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर मैं आपको एसएससी की वैकेंसी के बारे में जानकारी दूंगा या फिर रेलवे की वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूंगा। ये वैकेंसी हर साल आती है और रेलवे की तो ऐसी वैकेंसी है 2026 में फॉर्म अप्लाई करोगे 27-28 में जाके कहीं आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। मैं तो आपको ऐसी नौकरियों के बारे में बताऊंगा जिनके लिए आप 2026 में फॉर्म भरोगे और 2026 के अंदर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पास सरकारी नौकरी होगी। और गाइस ये 7 वैकेंसी सबसे यूनिक है, सबसे बेहतरीन है। मतलब जो प्रोफाइल के मामले में भी, विभाग भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बड़ी सरकारी नौकरियां हैं। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी भी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात, अपकमिंग वैकेंसी 2026 में सातों की सातों वैकेंसी निकलने वाली है। और खास बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज बताने वाला हूं। यानी कि कुछ वैकेंसीज 10वीं वालों के लिए भी है, कुछ 12वीं वालों के लिए भी है और ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी वैकेंसी है। तो चलिए गाइस, अगर आपने ठान ही लिया है कि अगले साल यानी कि 2026 में एक बढ़िया सरकारी नौकरी उठानी है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। गाइस अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी मतलब कोई भी बड़ा छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और जनरल अवेयरनेस से आपकी नहीं बनती, कितना भी पढ़ लो जनरल अवेयरनेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो घबराइए मत, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे। तो गाइस इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए गाइस शुरुआत कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 7 से, जो कि निकल के आएगी UIIC असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। नहीं समझे? UIIC मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जी हां दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है जिसके अंदर हर साल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकलती है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है। बहुत सारे लोग इस भर्ती को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी बहुत ही बेहतरीन मिलती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं कराया जाता। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 21 से 30 साल रखी जाती है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को तो एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाता है क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब होती है। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, यानी कि गाइस अगर आप एक ग्रेजुएट पास स्टूडेंट है तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल होते हो। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको 52,000 रुपए महीना तक देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन होने के तुरंत बाद पहले महीने से 52,000 रुपए महीना सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत ही प्यारी वैकेंसी है। यह वैकेंसी आपको अप्रैल मई 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 3 महीने के अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाता है, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो जैसे ही 2026 में यह वैकेंसी आएगी तुरंत आपको इसी चैनल के ऊपर इंफॉर्म करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। गाइस रेलवे, एसएससी का जमाना गया, अब इस टाइप की वैकेंसी में सिलेक्शन होना काफी आसान हो रहा है। बात करते हैं गाइस वैकेंसी नंबर 6 के बारे में। एसएससी का जिक्र किया था तो ये एक एसएससी की प्यारी सी वैकेंसी है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी CHSL क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 वाली वैकेंसी के बारे में। हर साल एसएससी के थ्रू CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंडर
जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3000 3,500 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। खास बात यह सभी 12वीं पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल यहां पर रखी जाती है। सिलेक्शन होने के बाद 40,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलने वाली है। इस भर्ती के थ्रू आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बहुत ही बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज यानी कि मंत्रालय और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिलता है, फिर चाहे वो आपका सीबीआई हो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस हो, ये सारे विभाग आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो इस पोस्ट के द्वारा। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है। आज आपका सिलेक्शन एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर होगा। मात्र 5 से 6 साल बाद आप एसएससी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। उसके 6 साल बाद आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। उसके 6 साल बाद आप सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। तो भाई प्रमोशन बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं, सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाती है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। 12वीं पास वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्यारी वैकेंसी है, तो इसको आपको टारगेट कर लेना है। अगले साल मई महीने के अंदर आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि गाइस निकल के आएगी, काफी टाइम से अनाउंस्ड है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईएसआईसी यूडीसी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। गाइस ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। टोटल वैकेंसीज आपको 8000 के आसपास देखने को मिलने वाली है। एज लिमिट 18 से 27 साल यहां पर रखी जाती है। क्लियर है गाइस? सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक बढ़िया वैकेंसी है। सिलेक्शन होने के बाद यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर आपको 52 से 54,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। लास्ट ये वैकेंसी 2022 में निकली थी, उसके बाद से ये वैकेंसी अभी तक नहीं निकली। पिछले साल वैकेंसी को अनाउंस कर दिया गया था कि यूडीसी के साथ साथ एमटीएस साथ ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी आनी है। तो अगले साल फरवरी महीने के अंदर वैकेंसी आने की उम्मीद है और ये वैकेंसी सितंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी। तो अभी से टारगेट कर लो, अगले साल वैकेंसीज गारंटीडली आ रही हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में। ये पर्सनली मेरी फेवरेट है, स्पेशली 10वीं पास वालों के लिए है। जी हां गाइस, ये वैकेंसी आ रही है एसएससी एमटीएस हवलदार रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। 10वीं वालों के लिए सबसे बेहतरीन सबसे प्यारी सरकारी नौकरी होती है। जी हां दोस्तों, एसएससी के थ्रू मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। 10वीं पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी 36,000 रुपए महीना मिलती है। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट है, केवल एक एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर, और कुछ भी सेकंड थर्ड स्टेज यहां पर नहीं है। और ऊपर से जो सेक्शन फर्स्ट एग्जाम होता है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट क्वालिफाइंग नेचर होते हैं, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। इस भर्ती के थ्रू आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े विभाग जैसे कि सीबीआई हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा, वही आपकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज ज्वाइन करने का मौका मिलता है। साथ में हवलदार की पोस्ट भी रहती है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली 10वीं पास वालों के लिए। बात करते हैं गाइस वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि निकल के आएगी, पर्सनली मेरी फेवरेट है, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना भारत के अंदर 43 से ज्यादा, उनके अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। मतलब कार्यालय सहायक की पोस्ट होती है, एक ग्रुप बी की पोस्ट होती है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 28 साल होती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा यहां पर नहीं चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितने भी नंबर के साथ, तो गाइस आप एलिजिबल होते हो। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद शुरुआती सैलरी अब आपको 50 से 52,000 रुपए इजीली मिल जाती है। खास बात यह है, जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश में मैं अच्छा नहीं हूं, इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती, तो उनके लिए भर्ती बेस्ट है, क्योंकि इंग्लिश की जगह ऑप्शन में आपको हिंदी सब्जेक्ट भी मिल जाता है। कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं कराया जाता, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, सिंपल सा आपका एग्जाम होता है और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। मात्र 4 से 5 महीने के अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो जाता है, आपके हाथ में नौकरी आ जाएगी। ये वैकेंसी हर साल 1 जून को निकलती है। 1 जून 2026 में आपको ये वैकेंसी गारंटी देखने को मिल जाएगी। मेल और फीमेल के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 है गाइस आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 वाली भर्ती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट यानी कि सहायक की पोस्ट के ऊपर एक भर्ती निकलती है। ये 2 साल में एक बार निकलती है। लास्ट ये वैकेंसी आपको
2023 के अंदर देखने को मिली थी। वैसे तो 2025 के अंदर ही निकलने की उम्मीद है, लेकिन फरवरी 2026 के अंदर ये वैकेंसी आपको गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 के आसपास रहने वाली है। 20 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद शुरुआती सैलरी 56,000 रुपए महीने तक आपको मिल जाती है। एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं कराया जाता है इस पोस्ट के ऊपर अभी। तो गाइज अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर आईबीपीएस के थ्रू जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका जमाना गया। अब सीधा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करने का जमाना आ गया है। तो भाई आरबीआई के अंदर बेस्ट भर्ती निकलते हैं ग्रेजुएट पास वालों के लिए, तो आप इस भर्ती को टारगेट कर सकते हो। भर्ती आपकी फरवरी मार्च तक गारंटीडली आ जाएगी, उससे पहले भी आ सकती है। मैं तो कहता हूं कि दिसंबर में वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसे भी कोई भी अपडेट आता है मैं आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। वैकेंसी आपकी रेगुलर बेसिस पर पिछले 20 सालों से निकल रही है। बात करते हैं नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर या फिर सेमी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसके अंदर क्लर्क या फिर कस्टमर एसोसिएट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8000 आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार तो वैकेंसी बहुत बढ़िया थी, 8000 के आसपास टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। 20 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको 40,000 रुपए महीना देखने को मिलेगी। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में भी कोई इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं कराया जाता, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर कोई स्किल टेस्ट नहीं होती। सिंपल एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक को ज्वाइन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। क्लर्क की पोस्ट से जल्दी आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो। स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजनल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो, ठीक है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हर साल गारंटीड निकलती है। ये वैकेंसी आपको सितंबर 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। गाइज अगर आप अब से इस एग्जाम को टारगेट कर लो, मुझे बताइए अगले साल तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। जिन लोगों को खुद के ऊपर बिलीव है, भरोसा है, वो इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो में 7 वैकेंसीज के बारे में बताया। लगी बंधी वैकेंसी है, हर साल आती है, अगले साल भी गारंटीडली मिलेगी। अगर आप इन वैकेंसीज को टारगेट कर लेते हो तो क्या बुराई है। फिर देखते हैं कैसे 2026 में आपका सिलेक्शन नहीं होता, कैसे एक बढ़िया सरकारी नौकरी आपके हाथ में नहीं लगती। प्रॉब्लम यही तो है, कैंडिडेट्स बस चीजों को हल्के में ले लेते हैं। क्या जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब तैयारी कर लेंगे, अभी से टारगेट करो, फिर देखते हैं 2026 में नौकरी कैसे नहीं लगती। कोई डाउट सवाल हो बिंदास कमेंट करके पूछेगा। बाकी जीएस बॉब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जीएस बॉब नाम देख रहे हो, जीएस के चित्र उड़ा के रख दोगे तो चलेगा। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, सोनू के नाम से मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।